रावलपिंडी की अदियाला जेल में इमरान खान 350 दिनों से बंद हैं। कई मामले चूंकि उनके खिलाफ दर्ज हैं, कुछ मामलों में बरी हो चुके हैं, रिहा हो चुके हैं, लेकिन चूंकि कई मामले दर्ज हैं, ऐसे में जेल से बाहर आने का फिलहाल रास्ता कोई नजर नहीं आता है इमरान खान के लिए। और चलिए जल्दी से अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि आखिर पूरी खबर है क्या। इमरान और बुशरा एक बार फिर से दरअसल गिरफ्तार कर लिए गए हैं, और गिरफ्तारी क्यों हुई है ये आप जानिए। इमरान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी गिरफ्तार कर लिए गए एक बार फिर से। कल ही कोर्ट ने रिहा किया था, आदेश दिए थे। अब नए तोशाखाना मामले में गिरफ्तार दोनों को कर लिया गया कल ही। जेल से बाहर निकल पाते इससे पहले ही एनएबी की टीम जेल पहुंच गई। अदियाला जेल पहुंचकर दोनों को फिर से गिरफ्तार कर लिया। इद्दत मामले में कल बरी हुए थे। इद्दत मामले में फर्जी निकाह के मामले में दोनों को इस्लामाबाद कोर्ट की ओर से कल बरी किया गया था, लेकिन रिहाई नहीं हो पाई। इस मामले में रिहा होने ही वाले थे, जेल से बाहर आने वाले थे, लेकिन फिर एनएबी की टीम ने मौके पर पहुंचकर काम खराब कर दिया इमरान और बुशरा बीबी का। पूरी खबर क्या है ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। देखिए, 3 अलग अलग मामलों में जेल में बंद है इमरान खान। 350 दिनों से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद है इमरान खान। इमरान खान पर 100 से ज्यादा केस दर्ज हैं। 350 दिनों से अदियाला जेल में हैं इमरान खान पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे में राहत फिलहाल कोई मिलती नजर नहीं आती है। अब जिस नए केस में गिरफ्तार किया गया है इमरान खान को, अब जल्दी से आपको ये बता देते हैं कि आखिर ये है क्या है तोशाखाना केस। इमरान को पीएम रहते करीब 14.5 करोड़ रुपए के गिफ्ट्स मिले थे, उपहार मिले थे। उपहारों को तोशाखाने में जमा भी कर दिया गया था। इमरान ने तोशाखाना से उपहारों को 2.25 करोड़ रुपए में इसके बाद खरीद लिया। खरीदे गए उपहारों को फिर से ज्यादा कीमत में बाजार में बेच दिया गया इमरान खान की ओर से। इमरान ने 5 करोड़ रुपए से ज्यादा धन मुनाफे के तौर पर कमाया। इन उपहारों से, इन गिफ्ट से 14.5 करोड़ रुपए के उपहार मिले थे। पीएम रहते हुए करीब इमरान खान को उपहारों को तोशाखाना में जमा कर दिया गया था, और इमरान खान की ओर से बाद में उन गिफ्ट्स को खरीदा गया। करीब 2.25 करोड़ रुपए में आसपास ये जो गिफ्ट्स हैं वो खरीदे गए थे, और खरीदे गए उपहारों को एक बार फिर से ज्यादा कीमत में बाजार में बेच दिया गया था इमरान खान की ओर से। इमरान ने 5 करोड़ रुपए से ज्यादा धन मुनाफे के तौर पर कमाए थे। ये है तोशाखाना मामला, जिसमें इमरान खान को एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया एनएबी की ओर से। इससे पहले कि इद्दत वाले मामले में जेल से वो निकल पाते, लेकिन गिरफ्तारी एक बार फिर से। और चलिए चर्चा इस पर मैं कर लेती हूँ। मेरे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड जुड़ गए हैं, माथुर सर, इसके अलावा यूके देवनाथ सर भी मेरे साथ हैं। आप दोनों का स्वागत है इंडिया न्यूज पर। माथुर सर, पहले आपके पास आ रही हूं मैं। इमरान खान 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज, क्या कोई रास्ता नजर आता है अभी बाहर आने का? पाकिस्तान में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, चाहे वो आतंक एक बड़ा खतरा जो कि अब पाकिस्तान के खुद के लिए बन गया है, वहां पर राजनीति की बात करें, सेना और सरकार के बीच सब कुछ नहीं ठीक है। इमरान खान दूसरी ओर, रिएक्शन सर आपका इस पर? देखिए अंजलि, पहली बात तो मैं माफी चाहूंगा, घर में लाइट चली गई अचानक से और मेरा थोड़ा सा इशू हो गया था। दूसरी सबसे बड़ी बात जो पाकिस्तान में है, कोई भी एक्टिविटी उस समय तक नहीं हो पाती, कोई भी चीज उस समय तक मुकम्मल नहीं होती जब तक कि वहां की आर्मी ना चाहे। अब आप देखेंगे कि उन्होंने इमरान खान को 100 से ज्यादा केसेस में अरेस्ट करके रखा हुआ है, और जब तक वो नहीं चाहेंगे वो 1, 2, 3 केसों में उनको एक्विट करते रहेंगे, और दूसरे केस में उसको तुरंत ही उनको गिरफ्तार कर लेंगे। अब देखिए, ये बहुत बड़ी एक बात है जो कि हमारे दर्शकों को समझनी आवश्यक है कि हर चीज जो पाकिस्तान में हो रही है वो पाकिस्तानी सेना के और सेनाध्यक्ष के उससे होती है, चाहे पाकिस्तान की आईएसआई की उससे होती है। अब आप देखेंगे कि किस प्रकार से जब प्रधानमंत्री थे इमरान खान, उन्होंने इस पाकिस्तान की जो आर्मी की एक छत्र राज करने की जो क्षमता थी उसके ऊपर डेंट डालना शुरू किया। उन्होंने आईएसआई का चीफ बदला, उन्होंने ऐसे बयानात देने शुरू कर दिए कि वो किसी प्रकार से, चाहे वो बाजवा के खिलाफ हो या चाहे करंट चीफ के खिलाफ हो, तो उसकी वजह से पाकिस्तान की आर्मी जो है वो बहुत समय से इस बात को निश्चय कर चुकी थी कि इमरान खान को कहीं से भी आगे दोबारा राजनीति में नहीं आने देना है। और यही वजह है, आप देखिएगा कि कभी तोशाखाना में उसको गिरफ्तार करते हैं, कभी इद्दत में गिरफ्तार करते हैं, और जब उनको कहीं से एक्विटल मिलता है कोर्ट से, तो फिर उनको दोबारा किसी न किसी वजह से, किसी तरीके से उनको
कर लेते हैं। दूसरी बात जो है, जो आपने अंजलि उठाई, वो ये है कि पाकिस्तान की आर्मी और राजनीति में बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की आर्मी का काम करने का तरीका है और वो इस प्रकार से वहां पर अपना दबदबा बनाए रखना चाहती है कि वो हर काम उनकी मर्जी से हो। तो आज की परिस्थिति में जब पाकिस्तान एक बहुत बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है, तो बाहर की एजेंसीज का, चाहे वो IMF हो या और कोई हो, चाइना हो या कोई मिडिल ईस्ट के देश में, 1 मिनट अंजलि, 1 मोर मिनट, तो वो उन सब का दबाव इस प्रकार से है कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान एक प्रकार के तरीके से काम करे, जबकि जो भी एड आ रही है उसको पाकिस्तान की आर्मी डाइवर्ट कर रही है दोबारा डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स में और डिफेंस उसमें। आप देखिए डिफेंस के बजट में कितने 15% इंक्रीज हुआ है। तो ये तमाम चीजें देखने के बाद लगता है कि कुछ ज्यादा ठीक नहीं है दोनों के बीच में, और इस प्रकार की परिस्थिति आपको आने वाले समय में लगातार मिलती हुई नजर आ जाएगी। ठीक है, यूके देवनाथ सर, पाकिस्तान में जो स्थितियां फिलहाल बनी हुई हैं उस पर आप क्या कहेंगे, और क्या भी इत्तेफाक रखते हैं माथुर सर की बात से कि नहीं अभी आने बाहर दिया जाएगा वहां पर आर्मी की ओर से, सरकार की ओर से इतनी आसानी से इमरान खान को? जी हाँ, पाकिस्तान की आर्मी और ISI हमेशा ये तय करती है कि कौन पाकिस्तान के राजनीतिक पटल पर ऊपर आएगा और कौन नीचे चला जाएगा। इमरान खान को पाकिस्तान की आर्मी ने तब से ही दुत्कार दिया था जब उन्होंने कोशिश की कि ISI का चीफ उनका मनपसंद जनरल बने। पाकिस्तान की आर्मी जो है वो आर्मी चीफ के अलावा वहाँ जो कोर कमांडर्स हैं वो तय करते हैं। कोर कमांडर की मीटिंग जब वहाँ होती है, आपको आश्चर्य होगा कि वहाँ पर जब हर 6 महीने में कोर कमांडर्स की मीटिंग होती है जिसका नेतृत्व आर्मी चीफ करते हैं, उसमें कोई भी सिविलियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता और वहाँ क्या डिस्कस किया गया है वो खबर किसी भी तरह से बाहर नहीं जाती। इमरान खान को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट में अलग-अलग केसों में फंसाया हुआ है, सिफर केस में फंसाया हुआ है। आप देखना कल परसों ही अगर ये एक और केस में छूट जाएंगे तो तुरंत इन्हें सिफर कोर्स में अरेस्ट कर लिया जाएगा। सिफर कोर्स केस क्या है? बड़ा ही साधारण सा मसला है कि अमेरिका में जो पाकिस्तान के एम्बेसडर थे उन्होंने पाकिस्तान को एक खबर दी, सीक्रेट खबर कि भाई अमेरिका की सरकार शायद पाकिस्तान की सरकार को हिलाने की, इमरान खान को टॉपल खाने करने की कोशिश कर रही है। और किसी राजनीतिक रैली में इमरान खान ने इलेक्शन के दौरान कह दिया कि अमेरिका भी उनके खिलाफ है। बस इसी को एक बहाना बनाकर उनको ऐसे केस बना दिया गया पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से। जुडिशरी ने भी शायद थोड़ी हेल्प की है कि इमरान खान ने स्टेट सीक्रेट लॉस कर दिया, लीक कर दिया। तो पाकिस्तान की दुर्दशा बद से बदतर हो जा रही है। इमरान खान के ऊपर एक ही केस में, एक ही तरह के केस में वहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चल रहे हैं, उसी तरह के केस पर वहां सेशन कोर्ट में केस चल रहे हैं, उसी तरह के केस में वहां पर एंटी टेरर कोर्ट में केस चल रहे हैं, उसी केस पर इमरान खान पर हाई कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट पर केस चल रहे हैं। यानी कुल मिला के जैसे बाकी सारे डेमोक्रेसीज में क्या होता है, भारत में भी क्या होता है, अगर लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में एक ही केस चल रहा है तो हाईएस्ट जो कोर्ट है, समझिए सुप्रीम कोर्ट, वो सारे केसों को एक साथ मर्ज कर देती है और उनकी सुनवाई एक जगह होती है। पाकिस्तान में ये चालाकी से ऐसा नहीं कर रहे हैं। केस ए के लिए उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बुला लेते हैं, 15 दिन के बाद सेम केस ए के लिए उन्हें सेशन कोर्ट में बुला लेते हैं, 15 दिन के बाद सेम केस ए के लिए उन्हें एंटी टेरर कोर्ट में बुला लेते हैं। कुल मिलाकर बात ऐसा है कि इमरान खान को बस कोर्ट और कचहरी में फंसा के रखना ही उनका एकमात्र उद्देश्य है। जी बिल्कुल। और इमरान खान की पार्टी माथुर सर, जिस तरह से जब आम चुनाव हुए थे 90 से 92-93 सीटें करीब लेकर आई थी, उसके बाद से ही जो आर्मी थे उसके हमने अलग अलग एक्शंस और रिएक्शंस देखे थे। वहां पर शहबाज शरीफ की ओर से जिस तरह से घेरा गया था, और अब आगे आने वाले दिनों में इमरान खान की पार्टी के लिहाज से मैं अगर आपसे सवाल करूं तो क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं इसे? देखिए अंजलि, पूरा इलेक्शन जो था पाकिस्तान का, अगर आप उसको गौर से देखें तो वो फार्स था, और पाकिस्तान की सेना को लगा कि उन्होंने एडिक्वेट तरीके से इस इलेक्शन को मैनिपुलेट कर लिया है और वो जिस पार्टी को जिताना चाहते हैं वो पार्टी पूर्ण बहुमत से जीत करके और सरकार में आ जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। कुछ दबाव उनके ऊपर पड़ा, कुछ दबाव आवाम का पड़ा, कुछ दबाव अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का पड़ा।
से कदम अपना पीछे खींचना पड़ा और उसकी वजह से आप देखिए कि इमरान खान की पार्टी को 80-90 सीटें मिली। अब आप देखेंगे कि अगर वो नहीं चाहते हैं कि इमरान खान की पार्टी दोबारा उभर करके आए, तो वो हर आने वाले इलेक्शन में इस बात का निश्चित रूप से यकीन करेंगे। उनके पास, उनकी सेना के पास मैकेनिज्म है, वो वोटर्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, वोटिंग को मैनिपुलेट कर सकते हैं, रिजल्ट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। हर प्रकार से ये जो वहां वोटिंग है और जो डेमोक्रेसी का फार्स है, वो बात हमें बिल्कुल क्लियरली समझनी चाहिए। हर चीज फार्स है, उसकी मैं वजह बताता हूं आपको। पहले क्या होता था कि जब भी पाकिस्तान की आर्मी चाहती थी कि वो शक्ति प्रदर्शन करें और वो राज करना शुरू करें, तो उन्होंने मिलिट्री कूच करने शुरू किए, और चाहे वो याया खान हो, चाहे वो कोई और हो। उसके बाद उनको एक तरीका ये मिला कि हम पीछे रह करके भी अपनी पपेट सरकार बना करके और मनचाहे तरीके से पाकिस्तान के ऊपर राज कर सकते हैं। तो उन्होंने अब इस तरीके को अपना लिया है अंजलि, और इसी वजह से उन्होंने इसका जबरदस्त मैकेनिज्म तैयार किया है कि वो जिसे चाहते हैं उसको जिता देते हैं, जिसे चाहते हैं उसको प्रधानमंत्री बना देते हैं, और जिसे चाहते हैं उसकी सरकार बना देते हैं। ठीक है सर, मैं और आऊंगी ये आपके पास। आप याद दोनों